ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगर आप हैं डाई हार्ट फैन तो चलिए आज हम बात करेंगे उसी के बारे में, जिसमें चल रहा है आप सभी के अबीरा यानी अभिमन्यु और अक्षरा की जुदाई वाला ट्रैक। और इसकी सबसे बड़ी वजह बन गई आरोही। आरोही खेल रही हैं इमोशंस के साथ अभिमन्यु और अक्षरा के, और इनके बीच में डाल रही हैं कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। लेकिन इन कंफ्यूजन को दूर करेंगे नील, और नील के बाद जब यहाँ पर आएगी आधी सच्चाई कायरव के सामने, तो उस आधी सच्चाई को पूरी सच्चाई में बदल देने वाले हैं यहाँ पर आप सभी के कायरव। आधा आधा सच दोनों जानते हैं, जिसके बाद ये पूरा सच आरोही को कर देगा एक्सपोज। और जब वो सच एक्सपोज होगा तब क्या होगी आगे की कहानी, चलिए चलेंगे और जानेंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में, जहां पर अब ये पूरा सच कैसे आरोही के काली सच्चाई सामने लेकर आएगा। 12 साल पुराना सच भी इसी के साथ खुलकर आएगा सामने। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगर आप हैं डेली व्यूवर्स तो आप सभी शो के करंट ट्रैक में देख पा रहे होंगे हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में एक से बढ़कर एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है। और ये टर्निंग पॉइंट आप सभी को अब शो में नेक्स्ट लेवल अप पर लेकर जाएगा, क्योंकि टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में लीप आने के बाद से कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। सीरियल की कहानी अब कार्तिक, नायरा और सीरत के बच्चों के आसपास घूमती हुई नजर आती है। लीप के बाद से ही शोमेकर राजन शाही ने ये रिश्ता क्या कहलाता में लव ट्रायंगल डालने की कोशिश की है, जो कि हिट भी साबित हो रहा है। बड़े घराने का लड़का अभिमन्यु नायरा की बेटी अक्षरा को पसंद करता है। कुछ गलतफहमियों के चलते दोनों के बीच सीरत की बेटी आरोही आ चुकी है। ऐसे में अब आरोही और अभिमन्यु के बीच यहाँ पे आगे चल के आप लोगों को मे भी लव ट्रायंगल देखने को मिल जाए, वो भी अक्षरा भी इसमें होंगी। ऐसे में अब अभिमन्यु अक्षरा को पाने के लिए बेकरार है, लेकिन सिचुएशन बार बार ऐसी बन रही है कि दोनों को अलग होना पड़ रहा है। मेकर्स ने इस सीरियल का धमाकेदार प्रोमो भी रिलीज कर दिया है, जिसे देखने के बाद आप अपकमिंग एपिसोड को देखने के लिए बेताब हो उठेंगे। जी हाँ, सामने आए प्रोमो में अक्षरा बड़े ही प्यार से दादी से प्यार का मतलब पूछती हुई नजर आ रही है। दादी अक्षरा से कहती हैं कि वो अपने फैमिली यानी अपनी परिवार की खुशियों के लिए जो कर रही है उसे भी प्यार कहते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही अक्षरा घर छोड़कर चली गई थी। अक्षरा को लग रहा था कि घर से दूर जाने के बाद वो अभिमन्यु और आरोही के बीच नहीं आएगी। अक्षरा ने ये सब अपने परिवार और आरोही की खुशियों को ध्यान में रखकर किया। और अब प्रोमो में अभिमन्यु की माँ उसे समझा रही है कि कुछ लोग अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा पाते हैं, और अक्षरा भी मजबूर है। माँ की बातों को सुनते ही अभिमन्यु बौखला जाता है, और वो सिर्फ एक ही बात की रट लगाए है कि उसे सिर्फ और सिर्फ अक्षरा ही चाहिए। जी हाँ, अक्षरा ही उसके लिए मायने रखती है। तो वहीं बता दें आप सभी को कि शो में यहाँ पर जो अभिमन्यु का रोल कर रहे हैं वो हर्षद हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे प्रणाली राठौर यानी कि अक्षरा के रोल में हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौर स्टारर ये रिश्ता क्या कहलाता के इस प्रोमो से साफ हो चुका है कि आने वाले दिनों में आरोही और अभिमन्यु को प्यार के लिए कई और अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। और इस अग्नि परीक्षा में अब घर के बाकी सदस्य भी झुलसते नजर आएंगे। लेकिन आप सभी को बता दें कि अब अक्षरा का भाई यानी नील नहीं, बल्कि कायरव और अभिमन्यु का भाई नील इन दोनों की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते नजर आएंगे। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जिस तरह की कंफ्यूजन यहाँ पे मंजरी को हुई थी कि कोर्ट में आरोही ने ही आप सभी की अक्षरा को भेजा था, और ये कंफ्यूजन कायरव दूर करते नजर आएंगे। कायरव अभिमन्यु को नहीं बल्कि नील से मिलेंगे और नील को सारी बातें बताएंगे। तब होगा जब यहाँ पर कायरव से मिलने की बात खुद यहाँ पर नील करेंगे वंश से, और वंश अपने वो हेल्थ कैंप वाला जो वीडियो है वो दिखाएंगे, जहाँ पे अक्षरा अभिमन्यु को बचाती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर नील चुप्पी तोड़ते हुए, नील राज खोलते हुए ये बताएंगे कि यहाँ पर तो कहा था आरोही ने कि उसने भाई को बचाया, और भाई को भी यही लग रहा था क्योंकि कोट पहना हुआ था।
अक्षरा ने इसी से कंफ्यूजन हो गई, लेकिन आरोही सब कुछ जानते हुए झूठ क्यों बोल रही थी। ऐसे में अब 12 साल पहले का राज, जहां पर अपनी तरफ से कायरव बताएंगे कि 12 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से आज भी आरोही यहाँ पे अक्षरा को अपने से आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब अपने पास्ट का भी राज खोलते हुए नील नजर आएंगे। नील बताएंगे कि भाई भी उनको लेकर काफी सेंसिटिव है, उनकी फैमिली, और वो हमेशा आगे रहते हैं। और वो बताएंगे कि अभिमन्यु ने बचपन में कुछ तो ऐसा देखा है, कुछ तो उनके साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनके और पापा में यानी कि हर्षवर्धन के बीच में कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। अक्षरा और अभिमन्यु का ये 12 साल पुराना राज सेम ही है। दोनों के साथ बचपन में ऐसा कुछ हुआ कि इनके सबसे करीबी लोग ही इनसे अब इतने दूर हो गए हैं कि अब उनकी उनसे बनती नहीं। ऐसे में अब आगे क्या होगा, कैसे शो की कहानी बदलेगी, वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि आप लोगों को अब एक से बढ़कर एक नए ड्रामे के साथ, हंगामे के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देंगी, जहां पर आप सभी को एंटरटेनमेंट जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा, नई कहानी के साथ, नए ड्रामे के साथ। और ऐसे में अब यहाँ पर आरोही का सच जब दोनों तरफ से खुलकर सामने आएगा तो अभिमन्यु के सामने तो डेफिनेटली ये सच आएगा ही, और इसी वजह से अब नील कायरव ही वो होंगे इस कहानी के मेन स्टम, यानी कि यहाँ पर मेन पिलर, जो कि अपने यहाँ पर भाई बहन को मिलवाते नजर आएंगे। यानी अभिमन्यु अक्षरा की जोड़ी बनाने में नील और कायरव का सबसे बड़ा हाथ होने वाला है। आपके अभीरा को एक करते ये दोनों नजर आने वाले हैं भाई लोग। तो अब ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना। तो देखा आपने कि अभिमन्यु और अक्षरा का पास दोनों का एक जैसा ही, दोनों ने ही बचपन में अपने किसी को खोया है और इसी के बाद इतनी गहरी चोट इनको मिली है कि अब जो उनके साथ हैं वो भी उनके साथ नहीं। जैसे अभिमन्यु और यहाँ पे हर्षवर्धन का जो रिश्ता है कितनी कड़वाहट से भरा हुआ है, वैसे ही आप देखते हैं अक्षरा और आरोही का भी रिश्ता है। लेकिन जल्द ही अभी खुलासों के बाद जब अभी और आप सभी की अक्षरा यानी अक्षु एक हो जाएंगे, तब ये करवाहट भी धीरे धीरे करके जो बिरला परिवार में हर्षवर्धन और अभिमन्यु के बीच में दिखने को मिलती है यानी देखने को मिलती है, वो भी कम हो जाएगी। जैसे नायरा ने मनीष और कार्तिक को एक किया था, वैसे ही अक्षरा करेंगी हर्षवर्धन और अभिमन्यु को एक आने वाले टाइम पर। वो सब देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।